डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम आपको नरेशन का पांचवा जो भाग है उसको बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यह नरेशन का आपका पार्ट 5 है। अभी नरेशन का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज पांचवा है। इसके बाद भी और कुछ वीडियो हम डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम समझेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसके जो सेंटेंस होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम टॉपिक पर आते हैं। मेरा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब हिंदी में होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हमारी कोई कामना व्यक्त की जाती है, कोई हमारा विश होता है, कोई डिजायर होता है, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, मे लॉन्ग लिव द किंग, है ना। इस तरह का जो सेंटेंस होता है देखने को मिलता है। तो यह हो गया इच्छा सूचक, जिसमें हम किसी के लिए कोई आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए कोई प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए अच्छी इच्छा जाहिर करते हैं, वही उसी को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है, अब ये जो आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है BCPW, हम चाहते हैं कि इसके पहले कि मैं अपना लेसन शुरू करूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें हमने मुख्य पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। और साथ ही साथ यह एकदम क्लियर कट फ्लो चार्ट है और आपको भी किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह से कोई भी टॉपिक जो है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर BCPW जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया ब्लेस, सी से कर्स, प्रे और विश। ब्लेस का मतलब क्या होता है? किसी को आशीर्वाद देना। ठीक है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। कर्स का मतलब अभिशाप होता है, किसी को श्राप देना, जाओ मर जाओ। ठीक है, और प्रार्थना, प्रे का मतलब प्रार्थना, विश का मतलब इच्छा जाहिर करना होता है हमारी, है ना। तो इस तरह से BCPW एक कोड बना दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि इस तरह के सेंटेंस में हमको ब्लेसिंग, कर्स, प्रे और विश से रिलेटेड जो है मैटर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे एक स्टेप और हम लोग चलते हैं। रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसको, जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हमको एकदम हटा देना है। ठीक है, और क्या करना है, एक्सक्लामेटरी जो साइन होता है उसको भी हटाना है, क्योंकि इस तरह का जो सेंटेंस होता है में से प्रायः शुरुआत की जाती है। कुछ कहीं में नहीं भी लगा जा सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में का प्रयोग किया जाता है और एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह है उसका भी यूज किया जाता है। और इस चिन्ह के बदले में आपको यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला जो चेंज है हम रिपोर्टिंग वर्ब का करने वाले हैं। अगला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का करने वाले हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा से या जो सेड रहता है, ठीक है, से और सेड को हम बदल देंगे, से या सेड को बदल देंगे कर्स्ड, ब्लेस्ड, प्रेड, विश्ड, है ना। टेंस के हिसाब से उसमें हम ईडी लगा करके उसका पास्ट टेंस बना लेंगे। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में रहेगा। ठीक है, तो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब से सेड जो है हमको कर्स्ड में बदल जाएगा, प्रे में बदल जाएगा, ब्लेस में बदल जाएगा, विश में बदल जाएगा। इसको हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट हमारा है कि दैट नामक कंजंक्शन का इस्तेमाल कर देना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में दैट को नहीं भूलना है, दैट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, दैट का दोनों भाग को जोड़ने के लिए, इसमें जो दो क्लाउज होते हैं सेंटेंस में, तो उसको दोनों को जोड़ने के लिए दैट नामक क्लाउज का प्रयोग, कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एक और चेंज क्या करेंगे, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह असर्टिव का कर देंगे। असर्टिव वही SVO है ना। हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और इस तरह से ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है असर्टिव सेंटेंस का, उसको करने वाले हैं। तो सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस में बदलने के बाद क्या करते हैं, उसका जो बेसिक रूल है, जैसे कि प्रोनाउन का चेंज करते हैं, टेंस का चेंज करते हैं, वो तो होगा ही, है ना। तो चेंज इन प्रोनाउन और टेंस, जो पूर्व में बताए गए जो नियम है उसका पालन करते हुए उसमें चेंज करेंगे। और इस तरह से हमारा जर्नी
डायरेक्ट स्पीच से शुरू होकर के डायरेक्ट स्पीच से हम यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में आ गए, और इस तरह से हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस बनाने की स्थिति में हो गए। ये हो गया इसका सैद्धांतिक पक्ष। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल में कुछ एग्जाम्पल दे करके इन सभी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं कि कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ओके, अब आइए कुछ सेंटेंस बनाकर आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले he said may you live long। ठीक है, हमने ये लिख दिया। उसने कहा कि तुम बहुत दिनों तक जिंदा रहो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह का एक सेंटेंस है। इसमें यहाँ पर आपके लिए अच्छी कामना व्यक्त की जा रही है, इसके लिए आपका ब्लेसिंग दिया जा रहा है तो भी लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से सेड को हम लोग क्या चीज में चेंज करेंगे, सेड को बदल देंगे ही विश्ड। ठीक है, आप चाहें तो इसको ब्लेस्ड में भी बदल सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको विश के जगह पर ब्लेस भी लिख सकते हैं, तो वो चलेगा। ठीक है, ब्लेस और फिर दैट का प्रयोग कीजिए। ब्लेस दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। ही विश्ड दैट आई माइट, मे को हमने मे को माइट में कर दिया। ठीक है, आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरह से हमारा पूरा पहला सेंटेंस जो है बन करके तैयार हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है। माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। क्या कहा? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। ठीक है, तुमको अपने कार्य में सफलता मिले, तुमको अपने कार्य में सफलता मिले, तुमको अपने कार्य में सफलता मिले, हमारे पिता की यह इच्छा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम इसको विश में बदलते हैं। माई फादर विश्ड मी, माई फादर विश्ड मी, माई फादर विश्ड दैट, माई फादर विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से माई फादर विश्ड दैट आई माइट गेट सक्सेस। ठीक है, और मे को हमने माइट में कर दिया, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। माई फादर विश्ड। एक चीज और आपको यहां पर नोट करना है कि विश और प्रे, जहां पर विश और प्रे रहेगा, विश और प्रे के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग विश या प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट को हम लोग अवॉइड कर दीजिए तो ठीक रहेगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दे सेड, they said may God save the king। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने कहा, क्या कहा कि किंग को भगवान रक्षा करे। मे गॉड सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग। अब इसको देखिए, दे इसको हम बदल सकते हैं, दे को विश में बदल सकते हैं। ठीक है, या चाहे तो प्रे में भी बदल सकते हैं, प्रेड। ठीक है, दो में से कोई भी लिख सकते हैं, दे विश्ड या प्रेस्ड। ठीक है, दैट यहां लगा दीजिए, दैट गॉड माइट सेव द किंग। ठीक है,
इस तरह से विश को विश्ड में और प्रे में बदल दिए, ठीक है। और याद रखिएगा एक चीज और, यहाँ पर ये जो गॉड होता है ना, चाहे वह सेंटेंस के शुरू में हो या बीच में हो या कहीं भी हो, इसके लिए आपको कैपिटल लेटर में ही इसको लिखने का कोशिश करना है। और यह में जो है आपका माइट में चेंज हो गया, ठीक है। और हमने दैट का प्रयोग किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, एक्सक्लेमेशन को हटा दिया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा, क्या कहा? राम ने उससे कहा मे यू डाई, ठीक है। उसने उसके मरने की कामना की। तो यह क्या चीज है? मरने की कामना जो होता है अभिशाप होता है। किसी के लिए बैड विशेष जो करते हैं ना, वह क्या होता है? एक अभिशाप होता है, कर्ष होता है। तो इसको हम यहाँ पर डाई की बात है तो इसको हम बदल देंगे कर्ष में, ठीक है। तो लिखेंगे राम कर्ष है, राम कर्ष्ट है, राम कष्ट है दैट, राम कष्ट है दैट शी माइट डाई, ठीक है। राम जो है कष्ट है दैट शी माइट डाई। अब यहां सेड को हमने कष्ट में चेंज कर दिया और मे को माइट में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी नियम हम लोग बताए, आपको ऊपर में बताया गया है, उसका हमने इस्तेमाल किया और इस तरह से हमारा टेंस और सब कुछ नरेशन बदलते जा रहा है। अब चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। द सेंट सेड, द सेंट, सेंट का मतलब महात्मा साधु होता है, ठीक है। द सेंट सेड, सेंट सेड गॉड, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। सेंट ने कहा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मान के चलिए कि वहां पर मी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से द सेंट सेड। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की चीज है कि इस तरह के सेंटेंस में मैंने कहा था कि वह में से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर यह सेंटेंस में से शुरू नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में आप यह मान के चले कि वहां पर में छिपा हुआ है, ठीक है। और उसके हिसाब में से आप उसको फिर टेंस का चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर में आप पहले प्रयोग कर लीजिए, मान के चलिए कि यहां पर में है और इसके बाद इसको चेंज कीजिए। द सेंट प्रेड that God might bless me, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेंट बन करके तैयार हो गया। द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो यहाँ माइट नहीं था, फिर भी हमने माइट का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। तो इस तरह से अब आपका आज नरेशन का जो 5वां सीरीज है अंतिम समझिए, ठीक है। इसके बाद फिर कभी जरूरत होगी तो उसका भी उपाय किया जाएगा, लेकिन अभी हम नरेशन का जो श्रृंखला चला रहे थे उसको खत्म कर दिए और इसके बाद एक नए टॉपिक पर हम काम करेंगे। और आशा है कि हमारे विद्यार्थियों का इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा और जो नए हमारे साथी हैं, नए जो हमारे व्यूअर हैं, उसको जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।